गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है ये बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, उनके लिए लेक्चर रहेगा। लेसन नंबर सेकंड है आपका, स्टोरी नंबर सेकंड है विद द फोटोग्राफर। ये आपकी स्टोरी का टाइटल है विद द फोटोग्राफर। इट इज़ रिटन बाय स्टीफन लिकोक। स्टीफन लिकोक के द्वारा लिखा गया ये एक आपकी स्टोरी विद द फोटोग्राफर। तो देखिए मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें किस तरह से ये स्टोरी डेवलप होती है, तो इट इज़ ए स्टोरी अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए फोटोग्राफ। कि फ़ोटोग्राफ लेने का जो प्रोसेस होता है उसकी एक स्टोरी है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो नरेटर हैं, ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस विद ए फोटोग्राफ। वो एक बार एक फ़ोटोग्राफ़र की शॉप पे जाते हैं, क्या करने के लिए? अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो उसका जो प्रोसेस, उनका जो एक्सपीरियंस रहा फोटोग्राफ़र के साथ, उसको एक्सप्लेन किया गया है इस स्टोरी के अंदर। तो द स्टोरी इज़ अबाउट द नरेटर्स एक्सपीरियंस with a photographer. The narrator went to the photographer and said, I want my photograph to be taken. कि मुझे जो है अपना फ़ोटोग्राफ आपसे खिंचवाना है, ये कहा नरेटर ने जाके फ़ोटोग्राफ़र के पास। तो ये अगर आपको भी अपना फ़ोटो खिंचवाना तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टू बी टेकन। ठीक है। अब क्या होता है? द फोटोग्राफर वॉज ए ड्रोपिंग मैन इन ए ग्रे सूट। ग्रे सूट डाले हुए एक व्यक्ति, फोटोग्राफर, वेरी थिन, बहुत पतला सा, विद द डिम आइज ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट। कहता है उसकी आइज जो थी वो एक नेचुरल साइंटिस्ट के जैसी थी, डिम आइज थी, बहुत ब्राइट, बहुत चमकीली आंखें उसकी नहीं थी। तो इस तरह का वो एक फ़ोटोग्राफ़र था। कई बार पूछ लेता है हाउ द फोटोग्राफर वॉज, कि हाउ ही लुक लाइक, कि किस तरह का वो व्यक्ति था। तो फोटोग्राफर वॉज ए ड्रोपिंग मैन इन ए ग्रे शूट विद द डिम आइज ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट। ये आपका उसका आंसर रहेगा। ठीक है। तो कहता है ही आस्क्स द नरेटर टू वेट। तो जैसे ही वो उसकी शॉप पे जाता, फोटोग्राफर के पास कहता है आई वॉन्ट माई फोटोग्राफर टू बी टेकन, तो नरेटर से कहा जाता है फोटोग्राफर के द्वारा कि यू वेट। ही वेटेड फॉर एन आवर। तो 1 घंटे तक वो वेट करता है, क्योंकि फोटोग्राफर जो है वो डार्क रूम में है और कुछ अपना नेगेटिव्स को धोने का काम कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि आप वेट कीजिए। तो ही वेटेड फॉर द 1 आवर। 1 घंटे तक वेट करता है। अब उस 1 घंटे के दौरान जो नरेटर है वो क्या करता है? ही रेड द लेडीज़ कंपेनियन। वहाँ कुछ मैगजीन्स रखी हैं। एक मैगजीन जिसका नाम है लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888। ये 3 वहाँ मैगजीन्स रखी हुई हैं। और जो फोटोग्राफर की शॉप के ऊपर 1 घंटे तक जब नरेटर बैठता है तो क्या करता है वो? ही रीड द दीज 3 बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस 1 घंटे के दौरान व्हाट डिड द नरेटर डू, कि नरेटर जो है क्या करता है वाइल वेटिंग एट द फोटोग्राफर्स शॉप। व्हाट डिड द नरेटर डू, तो नरेटर क्या करता है? वो ये 3 मैगजीन पढ़ लेता है 1 घंटे के दौरान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी किताबें वो पढ़ता है। ठीक है। अब इसके बाद कहता है नाउ द फोटोग्राफर केम। अब 1 घंटे के बाद डार्क रूम से बाहर आता है फोटोग्राफर। ही रोल्ड ए मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम। कमरे के बीचों बीच मशीन को खींचता है। ही टुक द फोटोग्राफ एंड सैड योर फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग। अब उसका फ़ोटो लेने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि योर फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, कि आपका फेस ठीक नहीं है। ही मैनेज द फेस। नेक्स्ट टाइम द फोटोग्राफर सैड योर ईयर्स आर बैड, कि आपके जो ईयर्स हैं दे आर बैड। एंड देन ही सैड योर हैंड्स आर नॉट ओके, योर आइज आर नॉट ओके। इस तरह से कहता है कि वो बहुत सारी कमियां निकालता चला जाता है कि आपका फेस ठीक नहीं है, आपका जो है फेस जो है वो नीचे की तरफ है, अपवर्ड करो उसको, डाउनवर्ड है वो। हैंड्स आपके जो है ठीक से नहीं सीधे आपने रखे हुए हैं, आपके ईयर्स ठीक नहीं हैं, आपकी आइज़ ठीक नहीं हैं, आपका फेस ठीक नहीं है। इस तरह से कहता है वो बहुत सारी कमियां उसके फेस में, नरेटर के फेस में निकाल देता है। अब नरेटर को गुस्सा आता है। देन द नरेटर स्टूड अप। अब वो खड़ा हो जाता है एंग्रीली, बड़ा गुस्से में है। एंड सैड दिस इज़ माई फेस। कहता है ये मेरा फेस है। इट इज़ नॉट यूवर्स, ये तुम्हारा फेस नहीं है। इट इज़ माइन, आई हैव लिव्ड
विद इट फॉर 40 ईयर्स एंड आई नो इट्स फॉल्ट। अब नरेटर जो है वो गुस्से में कहता है कि मुझे अपने फेस की सारी कमियों का पता है, पिछले 40 साल से कहता है दिस फेस इज़ विद मी, इट इज़ माइन, इट इज़ नॉट यूवर्स। कहता है ये मेरा फेस है और पिछले 40 साल से मेरे पास है, इसलिए मुझे सब पता है इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। आपको कमियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। योर जॉब इज़ टू टेक माई फोटोग्राफ। अब द फोटोग्राफर जो है वो क्या करता है, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग। इतने में वो जो है स्ट्रिंग को पुल कर देता है, क्योंकि आजकल जो प्रोसेस है फोटोग्राफ का वो अब बहुत चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। ये एंशिएंट टाइम की बात करें तो फोटोग्राफी का जो प्रोसेस था उसमें इतना ही टाइम लगता था और इसी तरह से जो है फोटोग्राफी होती थी। तो ही पुल द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को खींच देता है। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, और फोटोग्राफ जो है वो ले लिया जाता है। ही आस्क्ड द नरेटर टू केम ऑन सैटरडे। अब जो फोटोग्राफर है वो नरेटर से कहता है कि मैंने आपका फ़ोटो ले लिया है, अब आप जाइए एंड यू कम ऑन नेक्स्ट सैटरडे, आप नेक्स्ट सैटरडे को आइए एंड नेक्स्ट सैटरडे आई विल सी यू द प्रूफ ऑफ इट, कि अगले सैटरडे को मैं इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो ऑन नेक्स्ट सैटरडे द नरेटर वेंट बैक, नरेटर जो है वो अगले सैटरडे को वापस जाता है। द फोटोग्राफर अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ ए लार्ज फोटोग्राफ, एक बड़ा सा फोटोग्राफ उसके सामने खोल देता है। बट इट वॉज नोट लाइक द नरेटर, लेकिन ये जो फोटोग्राफ जो उसने इसके सामने खोला है ये नरेटर के फेस के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सो ही आस्क्ड इज इट माइन, इसलिए नरेटर पूछता है क्या ये मेरा फोटोग्राफ है, क्योंकि इट वॉज नॉट लाइक हिम, उसके फेस में मिलता जुलता नहीं है। अब द फोटोग्राफर है वो कहता है ये आंसवर्ड आई हैव रीटच्ड इट एंड रीशेप्ड इट, कहता है मैंने इसको रीटच कर दिया, रीशेप कर दिया, उसको ब्यूटी प्लस वाली फ़ोटो बना दिया है। आजकल आपका जो ब्यूटी प्लस वाला जो कैमरा है ना वो फ़ोटो को बहुत सुंदर बना देता है। तो कहता है मैंने आपको जो है इसको रीटच कर दिया, इसको रीशेप कर दिया, आपका फेस अच्छा नहीं था, डाउनवर्ड था, मैंने अपवर्ड कर दिया, आपके ईयर्स ठीक नहीं थे, मैंने उनको भी ठीक कर दिया, आपके आईब्रोज ठीक नहीं थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया। तो ये कहता है हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कहता है इस तरह से मैंने आपके फेस को रीटच कर दिया है। द नरेटर सेड, अब जो नरेटर था वो कहता है आई केम हेयर फॉर ए फोटोग्राफ विच लुक्स लाइक मी, कहता मैं यहाँ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया था जो फ़ोटो मेरे जैसी दिखे। कहता आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, कहता मैं एक इस तरह की फ़ोटो चाहता था कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नियर और डियर जो लोग हैं, कहता वो मेरी मृत्यु के बाद उस फोटोग्राफ को रख सकें, उसको देख सकें, मेरे को रिकॉन्साइल कर सकें, मुझे याद कर सकें। कहता इसलिए मैंने एक फ़ोटोग्राफ लेना चाहा था, बट इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन। अब कहता है बट इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, मुझे लगता है कि मेरे से गलती हो गई। और कहता है कि यू टेक योर नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव रहा, डू वट एवर यू वॉन्ट, कहता जो आप चाहते हैं वो करो, आप आईब्रोज को रिमूव करो, आप आई लिड्स को कुछ करो, आप जो है फेस को अपवर्ड करो, आप डाउनवर्ड करो, आप ईयर्स को ठीक करो, कुछ भी करो, एंड कीप इट फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स। और कहता आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए इस फ़ोटो को रखो, मुझे ये फ़ोटो नहीं चाहिए। देन द नरेटर लेफ्ट, और इस तरह से नरेटर जो है वहाँ से चल देता है। तो मीन्स टू से जो नरेटर है वो एक अच्छा फ़ोटो खिंचवाना चाहता था, किसके लिए, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके जो दोस्त हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वो उस फोटोग्राफ को देख सकें और नरेटर को याद कर सकें। लेकिन वो जो फोटोग्राफ़र था उसने उस फ़ोटो को बहुत अच्छा सा नहीं बनाया, और फोटोग्राफ़र जो नरेटर है उसको बड़ा उदास होना पड़ा और बिना फ़ोटो लिए ही वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि नरेटर और फ़ोटोग्राफ़र के बीच जो बातें हुई, किस तरह का जो प्रोसेस था उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो सबसे पहले तो यही बनेगा कि ये देखिए एक लाइन आपकी है आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टू बी टेकन, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखता है, वो कहता है आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टू बी टेकन, और क्वेश्चन बना देता है हु सैड दिस, कि ये किसने कहा, तो किसने कहा, द नरेटर। इसका आंसर क्या है, द नरेटर। ठीक है, अब है हाउ वाज द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर जो था वो कैसा था। तो ही वॉज ए थिन मैन, ही वॉज ए ड्रॉपिंग मैन इन ए ग्रे शूट विद द डिम आइज ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट, तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका मैंने आपको पहले बताया था बनता है ये कि
नरेटर ने जब 1 घंटे तक वहाँ वेट किया तो कौन कौन सी किताबें पढ़ी? तो द लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट जर्नल फॉर 1880। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके और भी बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस तो लगभग ये मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द फोटोग्राफर टू ओपन द इनर डोर, कि फोटोग्राफर ने इनर डोर को खोलने में कितना समय लगा दिया? तो लगभग कितना? 1 आवर, 1 घंटे बाद वो निकला था, तो 1 आवर ही टुक टू ओपन द इनर डोर। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट द ईयर्स, कि ईयर्स के बारे में क्या कहा? तो ही सेड दैट द ईयर्स वर हिज ओन ईयर्स, उसने कहा कि ये ईयर्स जो हैं ये मेरे अपने ईयर्स हैं, ये कहा था ईयर्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जो बार बार पेपर में आता है, वो ये बनेगा, डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, कि फ़ोटोग्राफ को लेने का जो फर्स्ट पार्ट जो था उसके प्रोसेस के बारे में आप बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका फिर जो है इम्पोर्टेंट इसमें ये बनेगा कि क्वेश्चन आपका बनेगा कि व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट हिज ओन फेस, कि नरेटर ने अपने खुद के फेस के बारे में क्या कहा? तो उसने कहा था, दिस इज़ माई फेस, इट इज़ नॉट यूवर्स, आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 years एंड आई नो इट्स फॉल्ट्स। तो ये सब नरेटर ने जो है अपने फेस के बारे में कहा था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट आपका बनता है, वो है, वाई डिड द फोटोग्राफर लुक वेरी ग्रेव, कि जो फोटोग्राफर था वो थोड़ा सा ग्रेव, थोड़ा सीरियस क्यों लग रहा था? ठीक है, तो इस तरह के ये 4-5 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। थोड़ा टेक्स्ट आप पढ़ लेना, थोड़ी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, तो थोड़ा सा आप पढ़ें और तो इसके क्वेश्चंस को आप थोड़ा याद करें। थैंक यू।